नमस्कार दोस्तों, स्पीड टेक्नोलॉजी यूट्यूब गुजराती चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कई दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये हिंदी में मुझे वीडियो चाहिए, तो आज मैं आपको पूरा ड्रॉप बोल्ट लॉक वाला जो सेशन है वो उसको आपको हिंदी में सिखाने वाला हूँ। और आप कोई भी मतलब कमेंट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेरी है तो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ड्रॉप बोल्ट लॉक और RFID रीडर साथ साथ कैसे काम करता है, और ये मिलकर किसी भी ऑफिस बिल्डिंग, लैब या रिस्ट्रिक्टेड एरिया सुरक्षित और तेज एक्सेस कंट्रोल कैसे प्राप्त करता है। तो यह वीडियो इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, सिक्योरिटी मैनेजर और उन सभी लोगों के लिए जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं, उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ड्रॉप बोल्ट लॉक क्या होता है और ड्रॉप बोल्ट लॉक कैसे काम करता है। जनरली ड्रॉप बोल्ट लॉक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोल्ट लॉक भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल मैकेनिकल लॉक होता है जिससे हम मेटल बोल्ट नीचे गिरकर या आगे बढ़कर दरवाजे को सुरक्षित करता है। इसके मुख्य फायदे क्या क्या है तो वो हम समझते हैं। हाई होल्डिंग फोर्स होता है, जो फोर्स रहता है वो हाई होल्डिंग होता है। स्लिम और साफ सुथरा डिजाइन रहता है। शांत और स्मूथ ऑपरेशन होता है। लकड़ी, मेटल और ग्लास तीनों तरह दरवाजों पर उपयोग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करता है। हमारे सेटअप में यह लॉक तब तक लॉक रहता है जब तक इसे कंट्रोल से ओपन सिग्नल नहीं मिलता। RFID एक्सेस कंट्रोल क्या है? तो RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक कॉन्टेक्ट लेंस टेक्नोलॉजी जिसमें कार्ड, फोब या टैग के बिना कुछ सिर्फ करीब दिखाने से पढ़ा जा सकता है। इसके फायदे हैं तेज और आसान एक्सेस, कोई मैकेनिकल घिसावट नहीं, कार्ड को जारी या रद्द करने की आसानी, हाईली सिक्योरिटी इंक्रिप्शन मॉडल के अनुसार। आजकल ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स RFID एक्सेस कंट्रोल मानक बना चुके हैं। तो सिस्टम ओवरव्यू हम देखते हैं। तो सिस्टम ओवरव्यू क्या है वो हम जानते हैं। हमारे सेटअप में शामिल क्या क्या है वो हम समझते हैं। अब ड्रॉप बोल्ट लॉक और दूसरा जो है RFID रीडर एक्सेस कंट्रोलर, उसके अंदर दूसरा ये लगता है पावर सप्लाई, और एक लगता है RFID कार्ड या आपका फोब, या तो आप पासवर्ड भी कर सकते हैं। RFID रीडर कार्ड को स्कैन करता है, कंट्रोलर कार्ड को वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन सही होने पर लॉक को ओपन सिग्नल भेजता है। अब इंस्टॉलेशन को आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है और इंस्टॉलेशन का क्या क्या बेनिफिट्स होता है। तो सबसे पहले ड्रॉप बोल्ट लॉक को दरवाजे फ्रेम में फिट किया जाता है। इसके लिए बिल्कुल स्टिक कट आउट की जरूरत पड़ती है ताकि बोल्ट और स्ट्राइक बिल्कुल ठीक से अलाइन हो सके। दोनों को अलाइन करना रहता है। इसके बाद दरवाजे पर स्ट्राइक प्लेट लगाई जाती है जहां बोल्ट लॉक होने के समय एंटर करता है। पावर और कंट्रोल वायरिंग फ्रेम से हुए दीवार के अंदर से कंट्रोल तक जाती है। अब दीवार पर दरवाजे के पास RFID रीडर लगाया जाता है। रीडर आमतौर पर 4 से 6 वायर से काम करता है। अंत में कंट्रोलर को एक सुरक्षित जगह, सर्वर रूम, पैनल, बॉक्स या सीलिंग स्पेस
में लगाया जाता है, क्योंकि उसको कोई बंद करके चला ना जाए, वरना वो लॉक ओपन हो जाता है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद वोल्टेज, वायरिंग और सिग्नल की टेस्टिंग की जाती है। सिस्टम कैसे काम करता है? जब दरवाजा बंद होता है, बोल्ट एक्सटेंडेड यानी लॉक पोजीशन में होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना RFID कार्ड के पास आ जाता है, रीडर उस कार्ड को स्कैन करता है, कंट्रोल को डेटा भेजता है और कंट्रोलर वेरीफाई करके लॉक को ओपन कमांड देता है। लॉक का बोल्ट तुरंत पीछे हट जाता है और दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि लॉक जो है उसमें मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट जैसे ही पावर कमांड मिलता है, वैसे ही वो कमांड जो है छोड़ देता है। कुछ सेकंड बाद ऑटो रीलॉक फीचर के कारण लॉक फिर से एक्सटेंड होता है। तो अब सिस्टम को लाइव डेमो में देखते हैं। कार्ड दिखाते हुए या तो RFID में पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड से यह RFID कार्ड से या पासवर्ड से सिस्टम में प्रोग्राम किया जाता है। मैं पासवर्ड को या तो कार्ड को रीडर के पास में डालता हूँ, बीप का साउंड सुनाई देता है, रीडर ने कार्ड को पढ़ लिया है, या तो पासवर्ड को कार्ड ने रीडर ने पढ़ लिया है और बोल्ट तुरंत रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी दरवाजा अनलॉक हो जाता है। दरवाजा खोलते ही, जैसे ही दरवाजा वापस बंद होता है, बोल्ट फिर से बाहर आकर लॉकिंग पोजीशन में आ जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, यह तेज और स्मूथ प्रोसेस ही RFID एक्सेस सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। आपको लॉक और रीडर जो है वो सिक्योरिटी का एक पॉइंट है। सिक्योरिटी फीचर्स, आधुनिक ड्रॉप बोल्ट लॉक कई ऐसे सुरक्षा फीचर्स के साथ आते हैं कि डोर सेंसर, दरवाजा खुला या बंद, लॉक सेंसर, बोल्ट एक्सटेंडेड है या रिट्रैक्ट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, टेम्पर अलार्म है। अगर रीडर को दीवार से हटाया जाए तो फेल सेफ या तो फेल सिक्योर विकल्प, ये सब इसमें आता है। इनसे सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीय काफी बढ़ जाती है। तो RFID कार्ड का प्रोग्रामिंग और पासवर्ड का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, वो भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। RFID कार्ड को सिस्टम में जोड़ना काफी आसान होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कंट्रोलर कौन सा है, उसके ऊपर आपका जो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग होता है वो होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। आप आमतौर पर कार्ड प्रोग्राम करने के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप या USB कार्ड एनकोडर, जैसे कि होटल में जो यूज किया जाता है वो USB कार्ड एनकोडर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप सेट कर सकते हैं, यूजर का नाम सेट कर सकते हैं, कार्ड का यूनिक ID सेट कर सकते हैं, एक्सेस परमिशन सेट कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे उसको एक्सेस देना है, टाइम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं कि भाई दोपहर तक वो उसका कार्ड चलेगा, दोपहर के बाद नहीं चलेगा, दोपहर तक उसका पासवर्ड चलेगा, दोपहर के बाद उसका पासवर्ड नहीं चलेगा, या तो पासवर्ड और कार्ड दोनों का मिक्सअप कर सकते हैं। इससे आपकी भी यूजर का एक्सेस कभी भी जोड़ या हटा सकते हैं। ट्रबल शूटिंग में देखें, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आए तो ये बेसिक चेक सबसे पहले करें। पहला तो आपको पावर चेक करना है कि पावर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वायर ढीला
तो नहीं है, पोलैरिटी सही है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। कार्ड रीड नहीं हो रहा, कार्ड प्रोग्राम है या नहीं, रीडर से दूसरी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेटल इंटरफेस तो नहीं, मेटल के साथ में इंटरफेस हो रहा है रीडर, तो भी दिक्कत आती है। बोल्ट रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, कंट्रोल आउटपुट चेक करें। कंट्रोल का आउटपुट जो चेक करोगे कंट्रोलर का, तो आपको पता चलेगा कि बोल्ट रिट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्राइक प्लेट अलाइनमेंट चेक करें। बोल्ट में धूल मलबा फंसा हो तो भी लॉक वर्क नहीं करता है, लॉक टाइमिंग गलत है तो भी ये वर्क नहीं करता है। कंट्रोलर की सेटिंग देखें, इनमें से ज्यादातर छोटे मोटे मुद्दे इसी स्टेप से ठीक हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिकल लॉक लॉन्ग लाइफ होते हैं, कुछ बेसिक मेंटेनेंस से इसकी उम्र और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको एम्पियर जितने चाहिए उसके उसके हिसाब से एम्पियर दोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कम हो जाती। एक आपको सलाह है कि बोल्ट और स्ट्राइक प्लेट की सफाई, वायरिंग कनेक्शन की वार्षिक जांच, कार्ड और सॉफ्टवेयर रिकॉर्डर अपडेटेड, रीडर और कार्ड का विजुअल इंस्पेक्शन, यह सिस्टम को सुरक्षा, सुचारू और भरोसेमंद बनाए रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से देखा ड्रॉप बोल्ट लॉक क्या है, आरएफआईडी कैसे काम करता है, इंस्टॉलेशन ओवरव्यू, लाइव डेमो भी आपको मैंने दिखाया है कि कैसे इसको इंस्टॉल किया है और वर्किंग करते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, कार्ड प्रोग्रामिंग, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस टिप्स भी आपको मैंने इसमें समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार चेक करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो ये मेंटेनेंस जो फीचर्स मैंने समझाए हैं उसमें से कोई एक फॉल्ट के हिसाब से आपका लॉक जो है प्रॉब्लम होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद है कि यह पूरी गाइड आपके लिए उपयोगी रही होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसा और टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो बताइए, मैं आपके लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।